नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में, जहां हम आपको रेलवे और सरकारी नौकरी की हर खबर को आसान भाषा में समझाते हैं। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आखिर घट क्यों रही है। जी हां दोस्तों, 2019 में रेलवे ने एक ही बार में करीब 35,000 पद निकाले थे। फिर 2024 में यह संख्या घटकर करीब 11,000 रह गई और अब 2025 में तो वैकेंसी और कम होकर लगभग 8 से 9,000 ही रह गई है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? रेलवे में नौकरी के मौके घट रहे हैं क्या, या इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं? आज हम यही जानने वाले हैं इस वीडियो में। 2019 से लेकर 2025 तक आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी में जो बदलाव आया है, उसके पीछे असली वजहें क्या हैं? तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आखिरी में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे करनी है आपको स्मार्ट तैयारी, ताकि कम वैकेंसी में भी आपको अपनी एक सीट पक्का करने का मौका मिले। चलो सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी ट्रेंड की, यानी पिछले कुछ सालों में रेलवे ने कितनी भर्तियां निकाली। दोस्तों, 2019 में आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी थी 35,277। इतनी बड़ी भर्ती रेलवे ने इससे पहले कभी नहीं की थी। देश भर में करीब 1,25,00,000 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे थे, यानी उस वक्त हर सीट के लिए करीब 350 लोग लड़ रहे थे। अब आते हैं 2024 पर। यहाँ रेलवे ने नई भर्ती निकाली, लेकिन इस बार वैकेंसी रही सिर्फ करीब 11,558, यानी 2019 के मुकाबले लगभग 3 गुना कम। और अब 2025 में जो नोटिफिकेशन आया है, उसमें कुल पदों की संख्या है करीब 8,850, जिसमें ग्रेजुएट लेवल के लगभग 5,800 पद और अंडर ग्रेजुएट लेवल के करीब 3,000 पद शामिल है। तो देखा आपने, 2019 में कहां पर 35,000 से शुरू हुई थी वैकेंसी, और अब 2025 आते आते सिर्फ 8 से 9,000 ही वैकेंसी रह गई है। मतलब 2019 में 35,000, 2024 में 11,000 और अब 2025 में सिर्फ 8-9,000 वैकेंसी ही रह गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या रेलवे भर्ती बंद कर रहा है? नहीं दोस्तों, असली बात इससे कहीं गहरी है। आइए अब समझते हैं कि वैकेंसी घटने के पीछे असली कारण क्या है। तो दोस्तों चलिए एक एक करके वो सारे कारण समझते हैं जिन कारणों के कारण वैकेंसी घट रही है। सबसे पहले नंबर का कारण है दोस्तों 2019 की मेगा भर्ती। 2019 में रेलवे ने एक ही बार में इतनी बड़ी भर्ती निकाली कि आने वाले कई सालों की रिक्तियां उसी में समा गई। जब किसी विभाग में इतने सारे पद भर दिए जाते हैं, तो अगले कुछ वर्षों तक नई वैकेंसी स्वाभाविक रूप से कम दिखाई देती है। तो ये पहले नंबर का कारण है। दूसरा कारण है दोस्तों बजट और ऑटोमेशन। रेलवे अब टेक्नोलॉजी पर बहुत तेजी से जा रहा है। आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में ऑनलाइन टिकट बुकिंग, डेटा एंट्री, अकाउंटिंग, ये सब अब मशीनों या फिर सॉफ्टवेयर से हो रहा है। इससे क्लर्क, टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट जैसे पदों की जरूरत थोड़ी कम हुई है। यानी जहां पहले 10 लोग लगते थे, अब वहीं उसी काम को 2 या 3 लोग आसानी से कर लेते हैं। इसलिए यह दूसरे नंबर का कारण है जो वैकेंसी को कम कर रहा है। कारण नंबर 3, विभागों का पुनर्गठन। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने पिछले कुछ सालों में कई विभागों को मर्ज कर दिया है, जैसे ऑपरेशंस, कमर्शियल, अकाउंट्स, इन सबको स्ट्रीमलाइन किया गया है। जब 2 पोस्टों का काम एक जगह आ जाता है, तो जाहिर सी बात है कि रिक्तियों की संख्या घटती है। ये तीसरे नंबर का कारण है। कारण नंबर 4 है दोस्तों कोविड-19 का असर। 2019 की भर्ती को पूरा होते होते 3 से 4 साल निकल गए, क्योंकि बीच में कोविड आ गया था। भर्ती रुकी, परीक्षाएं टली, बजट अटक गया। इससे आगे की भर्तियां भी रुक सी गई थी। रेलवे ने पहले पुरानी भर्ती पूरा की, फिर नई भर्ती की शुरुआत की, तो वैकेंसी का गैप बढ़ गया था। तो ये चौथे नंबर का कारण है वैकेंसी कम होने का। वैकेंसी कम होने का पांचवें नंबर का कारण है दोस्तों प्राइवेट पार्टनरशिप और आउटसोर्सिंग। अब रेलवे अपने कुछ कार्य प्राइवेट एजेंसी को दे रहा है। आपने देखा होगा, जैसे टिकट जांच, सफाई, मेंटेनेंस, ये कुछ ऐसे काम हैं जो रेलवे प्राइवेट एजेंसी को दे रहा है। जब ये काम प्राइवेट हाथों में जाते हैं दोस्तों, तो सरकार के स्थायी पदों की संख्या ऑटोमेटिक कम होने लगती है। ये पांचवें नंबर का कारण है। छठा कारण है दोस्तों बैकलॉग खत्म होना। 2019 से पहले कई पुराने
बैकलॉग पद थे जो अब लगभग भर चुके हैं। इससे नई रिक्तियों की आवश्यकता कम रह गई है। ठीक है। सातवां कारण है दोस्तों प्राथमिकता में बदलाव। रेलवे अब ज्यादा फोकस कर रहा है टेक्निकल और सेफ्टी कैटेगरी की नौकरियों पर, जैसे लोको पायलट, टेक्नीशियन, ग्रुप डी। इन वैकेंसीज पर रेलवे अब ज्यादा फोकस कर रहा है बजाय एनटीपीसी की। एनटीपीसी जैसी नॉन टेक्निकल पोस्ट अभी सेकंड प्रायोरिटी पर है। तो दोस्तों इन सभी कारणों से वैकेंसी की संख्या घटती नजर आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मौके खत्म हो गए, बल्कि अब खेल बदल गया है। अब सिर्फ वही चुना जाएगा जो स्मार्ट तरीके से तैयारी करेगा। अब बात करते हैं असली चीज की, तैयारी कैसे करें ताकि कम वैकेंसी में भी आप अपनी जगह पक्की कर सकें। तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा यहाँ पर। स्टेप नंबर 1 है दोस्तों, सिलेबस को अच्छे से समझो। आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस 3 भागों में बटा है, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। तीनों का वेटेज बराबर है। सिलेबस छोटा है लेकिन कंपटीशन बहुत बड़ा है। तो पहले सिलेबस को प्रिंट निकाल लो और उससे अच्छे से समझो। इसका डिटेल वीडियो भी मैं मेरे चैनल पर बहुत जल्दी लाऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पर मैं पहली स्टेप बता रहा हूँ कि आपको सिलेबस को अच्छे से समझना होगा। स्टेप 2 आपका होगा दोस्तों, पिछले पेपरों का ट्रेंड पढ़ना होगा आपको। 2016, 2019, 2021 ये जितने भी पेपर हुए हैं उन पेपर को निकालो। हर बार कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आए हैं ये नोट करो। मैथ्स में जैसे कि परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, जो टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उन्हें बार बार रिवाइज करना है। रीजनिंग में भी वही टॉपिक्स जिनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, पजल्स हो गया, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी हो गया, जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन गलत होने की संभावना होती है, उनको आपको रिवाइज करना होगा। जीके में भी आपको अच्छी पकड़ बनानी होगी। साथ में साइंस के क्वेश्चन भी रेलवे में पूछे जाते हैं, उन पर भी आपको फोकस करना होगा। करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना होगा। ये स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 3 है दोस्तों, डेली मॉक टेस्ट आपको देने होंगे। हर दिन एक छोटा सा मॉक टेस्ट अनिवार्य रूप से लगाएं। टाइमर लगाओ, टाइमर के साथ ही आपको मॉक टेस्ट देना है। फिर खुद आपको एनालिसिस करना है कि आपका कौन सा सेक्शन कमजोर है और कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है। कमजोर सेक्शन को आपको ज्यादा समय देना होगा। धीरे धीरे एक्यूरेसी और स्पीड दोनों को बढ़ाना होगा। स्टेप नंबर 4 है, करंट अफेयर्स को हल्के में नहीं लेना है। आपको हर दिन 15 मिनट जीके रिवाइज करना है, साथ में करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। विशेषकर रेलवे, बजट योजनाएं, सरकारी आंकड़ों पर आपको विशेष फोकस। कई बार क्या होता है कि 5 से 6 प्रश्न सीधे सीधे इन्हीं टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। स्टेप 5 है दोस्तों, आपको पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा रखना है पढ़ाई करते समय। देखिए, वैकेंसी कम है, आपको ये बात क्लियर है कि वैकेंसी बहुत कम आई है, तो आपको ये मन में माइंडसेट नहीं करना है कि वैकेंसी कम है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आपको याद रखना है, क्वालिटी प्रिपरेशन बीट्स क्वांटिटी ऑफ सीट्स। हमेशा ये स्लोगन याद रखिए, क्वालिटी प्रिपरेशन बीट्स क्वांटिटी ऑफ। संख्या कम है वैकेंसी की, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा अगर आपकी प्रिपरेशन बेस्ट है। 35,000 सीटों में करोड़ों लोग भी हार जाते हैं, लेकिन 8,000 सीटों में वही जीतता है जो रणनीति से चलता है। ठीक है, तो डरो मत, मेहनत करो, क्योंकि वैकेंसी कम है मतलब मौका कम नहीं, बस प्रतिस्पर्धा और तेज हो गई है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी का ट्रेंड कैसा रहा है। 2019 में 35,277 पद थे, 2024 में 11,558 पद आए और अब 2025 में लगभग 8,850 पद ही रह गए। वैकेंसी घटी है, बहुत घटी है वैकेंसी, लेकिन अवसर अभी भी बहुत है। रेलवे आज भी भारत की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसी है। बस फर्क यह है कि अब उसे चाहिए बेस्ट कैंडिडेट्स, ना कि केवल ज्यादा कैंडिडेट्स। इसलिए अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आज से ही अपना प्लान बना लीजिए, एक साफ रणनीति रखिए, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए और अपने टारगेट से पीछे कभी मत हटिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएट या फिर 12th पास, और आपकी मनपसंद पोस्ट कौन सी है जिसका आपने लक्ष्य सेट करा है। क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको लेकर आने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी का पूरा स्टडी प्लान लेकर आऊंगा, जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि आपको किस तरह से आप आरआरबी एनटीपीसी 2025 में सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।